Hello my dear students and all other viewers, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। ये क्लास 11th की है। हम लोग चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। इंडक्शन पर अब तक 5 वीडियो पोस्ट हो चुकी हैं। पहली 4 वीडियो एक कॉन्सेप्ट पर है और पिछला यानी 5th और ये अपकमिंग वीडियो जो है ये अगले कॉन्सेप्ट पर है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या डिस्कस करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस करता है एक गिवन स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, उसे आप वेरीफाई करते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसा? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखते हो कि nth टर्म का सम अप टू n टर्म का सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d ये होता है। यानी n टर्म का सम आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, तो ऐसे सम का सीरीज जिसमें nth टर्म इन्वॉल्व होता है, n इंक्लूड होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम इंडक्शन के द्वारा वेरीफाई करते हैं। पहले 4 एपिसोड में, पहले 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने उस तरह के क्वेश्चंस किए, सम वाले क्वेश्चंस, और पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें प्रोडक्ट और डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे। अगर आप इंडक्शन पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, इससे आपको कंटिन्यूएशन हो जाएगी कॉन्सेप्ट की और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस वीडियो लेक्चर की मेरिट आपको पता चलेगी। वरना इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें 2 बार तो देन आल्सो यू विल गेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जहां इंडक्शन का सेकंड मॉडल के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, प्रोडक्ट और मल्टीपल के क्वेश्चंस। तो आइए लेक्चर शुरू करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसमें प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 पहली एक्सरसाइज यानी एक ही एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है। स्टेटमेंट क्या है? n plus 1 n plus 5 is divisible यानी is multiple of 3, multiple of 3। आपको ये दिखाना है, you have to prove this। thus this kind of expression whenever you will put n is equals to some integer, some natural number, the expression will be multiple of 3। ये आपको शो करना है, ठीक है? इस तरह के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम एक एडिशन के तौर पे एक इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे, when we will solve the question, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे Pn is equals to n plus 1 n plus 5। well, it is the mathematical statement जिसमें n इन्वॉल्व है क्वेश्चनों में। शुरू करते हैं बेटे फर्स्ट केस 1 यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट स्टेप में फॉर n is equals to 1 हम पुट करेंगे n is equals to 1 पुट करेंगे तो क्या मिलता है देखो, 2 into 6 12 आ चुका है। 12 को आपने 3 into 4 लिख लिया। 3 into 4 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं ये मल्टीपल ऑफ 3। आपने देखा वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। P1 is true, it means P1 is true। ये आपने दिखा दिया फर्स्ट स्टेप में। जैसा कि मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप आइए हम लोग बहुत आराम से करें। सेकंड स्टेप में हम इस बात को दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे? लेट Pk is true, या आप लिखोगे Pn is true for n is equals to k। आप ये लेट कर लोगे, ये आपने लेट कर लिया कि Pn is equals to true for n is equals to k। यानी आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि Pk जब आपने पुट किया k plus 1 k plus 5 is multiple of 3। आपने ये स्टेटमेंट ऐसा आपने लेट कर लिया। अगर आपने लेट किया है तो आइए, अगर कोई
आप चैप्टर 1 10th क्लास में आपने देखे इस तरह के टर्म्स को। कोई टर्म अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, कोई एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2m लिखते हो, 2q लिखते हो। अगर 3 के टेबल में है तो 3m और 3q लिखना सीखा आपने। m और q इंटीजर होते हैं हमेशा, तो आपने लिखा k plus 1 k plus 5 is equals to 3m। आपने ये लिखना है where m is an integer, that is it, integer हो गया। चलिए अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। k इसे मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर 5k then k plus 5 k स्क्वायर 3m लिख लो, दिस इज k क्यूब प्लस। तो आपने ये देखा k क्यूब इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। आपने k क्यूब की वैल्यू निकाली। ये एक ऐसा स्टेप है, यानी सेकेंड स्टेप में आप हमेशा k की वैल्यू यानी एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हो। वाई क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इस टर्म को हम वेरीफाई, इसको मान चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है, गिवन स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है कुछ दूर तक के लिए, कुछ टर्म्स तक के लिए, यानी k टर्म तक तो ये फॉर्मूला सही है। अगर ये सही है तो अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करने वाले हो। क्या है? लास्ट स्टेप जो आपको नंबर दिलाता है, जो मेन स्टेप है। टू प्रूव, नाउ वी विल प्रूव Pn for k plus 1 for n is equals to k plus 1। आप k plus 1 के लिए से प्रूव करके दिखाने वाले हो। प्रूव का मतलब ये है, यानी pk plus 1, n की वैल्यू k plus 1 रखना बेटा, k plus 1 रखा, k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 5। आप देख सकते हो ये k plus 1 है, ये k plus 2 है और ये k plus 6 है। आपको ये शो करना है कि ये 3 के टेबल में आया है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। दिस थिंग यू हैव टू डू। ओके, करेंगे। आइए pk plus 1 लेता हूं मैं, pk plus 1, k plus 1, k plus 2, k plus 6। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये ब्रैकेट खोल देंगे, वन से मल्टीप्लाई करूंगा, k स्क्वायर, मैंने रेलेवेंट टर्म्स उसके नीचे लिख लिया बेटे, प्लस 12। यू कैन सी दिस, ये आपको क्या देता है? k क्यूब 9k स्क्वायर 20k प्लस 12। ये मेरा आपको, आप क्या देख रहे हो? ये एक्सप्रेशन pk plus 1, यू गॉट दिस मच। अब आपने क्या करना है? इस वैल्यू को प्रूव करके दिखाना है। ये 3 के टेबल में है, तो 3 के टेबल में कैसे अब आप इसको इस्तेमाल करोगे? आप देखिए, ये जो आपने निकाल चुके हो, ये जो आपने फाइंड आउट किया k क्यूब की वैल्यू, आपके पास एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। ये हर क्वेश्चन में एक स्टेप होता है इंपॉर्टेंट इंडक्शन में। k क्यूब की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 9k स्क्वायर 20k प्लस 12। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3m 3k स्क्वायर 15k प्लस 12। हो गया सिंपल, हो गया ना? अब क्या रहा? 3 कॉमन लो, m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k एंड 4। ये आ गया बच्चों। अब देखिए क्या देखते हो आप, 3 के साथ जैसे आपने कॉमन लिया, ये सारा टर्म इंटीजर है ना? इंटीजर, क्योंकि k भी इंटीजर है और m तो इंटीजर है ही, आप ले चुके हो। तो इंटीजर को जब हम सॉल्व करते हैं इंटीजर के साथ, वी विल अगेन गेट एन इंटीजर। तो आप इसे लिख सकते हो 3 into n इंटीजर। और जैसे आपने इस चीज को लिखा, यानी आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। आप इसे प्रूफ लिख सकते हो। लास्ट में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी होती है इंडक्शन के लिए। Therefore, by PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला Pn वाला, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको पिछले क्लास से लिखना सिखाया कि n स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बताता है, ये कैपिटल N नेचुरल नंबर को बताता है, ये साइन बिलोंग्स टू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन दे रखी है Pn इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिस यू हैव टू डू। बहुत इंटरेस्टिंग। अब निश्चित तौर पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। क्या समझे आप मेरी बात? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप पिछले वीडियो से आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के बाद ऑफ कोर्स पिछला क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप पिछले वीडियो से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद अगर आपको क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है, आपको ठीक से वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। आई मीन टू से इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन के रह जाते हैं। क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हो या डिविजिबल लिखा हो, करना एक ही काम होता है, ठीक है। आप 2n होता है तो आप कहते हो कि 2 का ये इवन नंबर है, और 2n होता है तो आप कहते हो कि ये डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल कहें या मल्टीपल कहें, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन शुरू करें। सॉल्यूशन बच्चे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम अगर देखते हैं तो P1 10 की पावर 2 प्लस 1 है, ठीक है। 10 ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 कम्स एज 11। तो आपने क्या देखा, P1 इज इक्वल्स टू 11। 11 को आप 11 इंटू 1 लिख सकते हो, देयरफॉर आप कहेंगे P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू, यानी ये जो फॉर्मूला है, जो स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। समझने की बात है, n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए नाउ लेट इट इज, आप लिखिए इसको, नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। k के लिए आप इसको सच मान लोगे, ट्रू मान लो, कुछ दूर तक के लिए मान लेते हैं। चलो भाई हम इस फॉर्मूले को k के लिए सच मान लें। इंडक्शन कहता है आप मानो ना, k के लिए लेट कर लो, और k के लिए लेट करने के बाद इंडक्टिव स्टेप है, कहता है कि k+1 के लिए आप इसे प्रूव करके दिखा दीजिए। अगर k+1 के लिए प्रूव हो गया तो इसके मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसी भी n के लिए सच है। फिर 1 2 3 के क्लियर मोहताज नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके इसको आजमा सकते हो। ये फॉर्मूला हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो बेटा हमने n इज इक्वल टू k के लिए लेट करने वाले हैं, तो pk n की वैल्यू k रखेंगे। देखिएगा, गौर करना है, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, ठीक, बहुत अच्छा। तो आपने लिखना है इज डिविजिबल बाय 11। मान लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 11 के टेबल में आती है, तो 11 के टेबल में जो टर्म आएगी आप उसे कैसे लिखोगे, +1 इज इक्वल्स टू 11m। आपने 11m लिख लिया। चलो एक काम करें, 10 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11m माइनस का 1 हो गया। ये 1 को दूसरी तरफ ले जाएगा हम लोग। इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना मैं आपको थोड़ी देर के हाथ जगह छोड़ता हूं, आप इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि किसी स्टेप को आगे करना है, कितनी दूर तक करना है और क्यों करना है, व्हाई। आ रही बात समझ में आपको? हाँ, तो आपने ये कहना है कि 10 की पावर 2 के ये 1 को तो उधर ले गए, अब इसके आगे कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है इसको आगे करना है या नहीं, वो आप बाद में देखने वाले हो। आइए थर्ड स्टेप, जैसा कि मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में थोड़ा स्पेस में लेके चलने वाला हूं। देखिए, नाउ वी विश टू प्रूव Pn फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। हम k+1 के लिए प्रूव करने वाले हैं स्टेटमेंट को, तो आपने k+1 रख देनी है n के जगह पे। एक बहुत खास बात देखने वाले हो तुम लोग, ठीक है।
पी के प्लस वन क्या करने वाले हैं 10 इंटू 2 है ना। अब के प्लस वन लिखने वाला हूं लेकिन साथ में कुछ बताने वाला है प्लस वन। आप नोटिस कीजिए एन की जगह मैंने के प्लस वन लिखा लेकिन ये एक अधूरापन है, एक गलती हो रही है मैथमेटिकली। एक बहुत सा खास चीज लिख रहा हूं, देखिए कलर चेंज करके लिखा मैंने। के प्लस वन पर जो ब्रैकेट लगाई वो रेड कलर में लगाया ताकि आपको बता सकें के प्लस वन पर जब भी कोफिशिएंट हो बेटा एन पे कभी कोफिशिएंट मिले, एन पे कभी भी कोफिशिएंट हो तो उस पे एक ब्रैकेट देना। एक ब्रैकेट दोगे तो वो जो कोफिशिएंट है वो k के साथ 1 पे भी मल्टीप्लाई होगा, वरना आप अगर ऐसे लिख देते हैं, देखिए 2k प्लस 1 लिख देते हो तो ये तो 2k प्लस 1 पढ़ा गया है ना, काफी फर्क है ये ब्रैकेट लगाते हो तो 2 इंटू के और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्म आया इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा, 10 की पावर 2k, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ और साथ में -1 है, हमें स्पेस चाहिए, पावर को ठीक से लिखिएगा, +2 -1 +1 नीचे है। तो अब आप क्या देख रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग pk प्लस 1, ठीक है, pk प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2k, ये +1 आएगा और साथ में नीचे +1 है। नेक्स्ट अब हमें ये चीज को सॉल्व करना है और इसे दिखा देना है कि 11 के टेबल में आने वाला है ये टर्म। तो 11 के टेबल में आएगा कैसे, अब ये 10 की पावर 2k प्लस 1 है और ये 10 की पावर 2k माइनस 1 है। आपके पास हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, या तो 10 की पावर 2k प्लस 1 इस वाले टर्म को सिंपलीफाई करके या तो ये लेकर आइए या इस टर्म को ऐसे बना दीजिए जिससे आप इसको इस्तेमाल कर सको, ये तरीका होता है। इसलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसे किस तरह से मैनिपुलेट करते हो। आपको थोड़ी भी जानकारी है तो अपने आप कर सकते हो आप इसे। चलिए मैं आपको ऐसे बताना सिखाता हूँ, 10 की पावर 2k, ये पावर को स्प्लिट किया बेटा, पावर 10 की पावर -1, ये आप समझ गए होंगे। 10 की पावर 2k -1 को 10 की पावर -1, पावर बेस सेम रखते पावर को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी मैंने किया है am plus n is equals to am into में an, आप समझ रहे हो, ये इस्तेमाल किया मैंने, पावर स्प्लिट किया, गुड। अब क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 2k ये 1/10 आने वाला है, एग्री, ये डिनोमिनेटर इसी तरह चल रहा है, मतलब ये राइट साइड में 10 की पावर -1 को 1/10 की पावर 1 लिख लिया। अब जरा गौर करें आप, 10 की पावर 2k ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 11m -1, ये कहा था मैंने, स्पेस छोड़ा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 2k -1 है जबकि यहाँ 10 की पावर 2k प्लस 1 है। आप एक बार कहोगे सर अभी सॉल्व नहीं हुआ, नहीं बेटे सॉल्व तो हुआ है, क्यों, आप देखिए 10 की पावर 2k, अब मैं 10 की पावर 1 कर रहा हूँ बिल्कुल उसी आइडेंटिटी से। अब 10 की पावर 2k की वैल्यू हमें दे रखी है, पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, 10 की पावर 2k की वैल्यू, सिंस 10 की पावर 2k इज इक्वल्स टू 10 into 11m -1, आप इसे पुट करने का करो 10 11m -1, ठीक है बेटा, ये इसके लिए है, इनटू में ये 10 रहेगा ही रहेगा, ये इसके साथ आ रही है ना, ये चीज है +1, दैट्स इट। आगे समझ में आपको, अब आप बिल्कुल सिंपल कर लीजिए, ये 10 से 10 मल्टीप्लाई करके 100 11m -1 +1, ये 1100m माइनस का 100 -99, आप 11 कॉमन लेते हो 100m -9, pk प्लस 1, आपने देखा 11 के टेबल में आ गया, ये 11 इंटू n इंटीजर लिखते हुए आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। लास्ट स्टेप लिखना ना भूले, therefore by PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन स्टेटमेंट is true for n बिलोंग करता है for all n का मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए, क्लियर। तो ये चीज था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है क्वेश्चन नंबर 21, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस 5। तो बच्चे देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होना, आप बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसे जो क्वेश्चन 2-3 और एनसीईआरटी में हैं आप उसे जरूर फोकस कर लें। वीडियो क्लास देखने का एक बहुत 2-3 बहुत प्लस पॉइंट्स हैं,
वो ये कि इन केस किसी वजह से आपकी लाइव क्लासें रह जाती हैं, प्रीमियर क्लासें रह जाती हैं, प्रीमियर क्लास लाइव क्लास देखने का एक बहुत अच्छा मतलब कि फायदा है। वो ये है कि आप पूरे क्लास को एक साथ देख लेते हो, चैट करते हुए, समझते हुए, टीचर के साथ इंटरेक्शन के साथ समझ लेते हैं इसको, थोड़ी हाई हेल्प हो जाती है। इट गिव्स ए वेरी नाइस एंटरटेनमेंट, फन एंड लर्निंग। ठीक है, तो लाइव क्लास और प्रीमियर क्लास में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि किसी वजह से आपकी क्लास छूटती है तो आप इसे बाद में देख सकते हो लाइब्रेरी से, यानी कि प्लेलिस्ट से और चैनल से आपको मिल जाएगा। आप कमेंट लिख करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट लाइव क्लासेस में या यूट्यूब के चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं, एक होती है ट्यूशन क्लासें, इंटरेक्टिव क्लासरूम जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर नहीं, इस मॉडल पे नहीं, आप केवल यूट्यूब के जरिए जुड़े रहना चाहते हो मुझसे, तो एक जरिया है। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही है लाइव का। बट इससे मोर बेटर वे मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर मैं लिखता हूं आपको, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो। मैं आपको एक ग्रुप बना रखा है मैंने यूट्यूब के बच्चों के लिए, तो उस ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। लाइव आने से पहले, प्रीमियर शो होने से पहले आपको वैसे एक मैसेज दे देंगे। और कभी कभी कुछ स्टूडेंट के कहने पे मैं टाइम भी चेंज करता हूं। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स है। मोर ओवर आप व्हाट्सएप के जरिए, चैट के जरिए भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दिया करूंगा। थोड़ी देर से हो जाती है बट कर देता हूं डेफिनेटली, वरना नो लिखूंगा, बस इतना है। रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। कहने का सेंस ये है कि आप कई तरह से जुड़ सकते हो। बात केवल लॉकडाउन की नहीं है, ये थ्रू आउट इस चैनल में, जब से ये चैनल शुरू किया मैंने, बीच में कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया था, बट इस चैनल को आप कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस प्लेस किया करूंगा, पोस्ट किया करूंगा। बहुत तरीके से मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अच्छी कंटेंट के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी, आप बहुत इंजॉय करोगे मेरे साथ। लर्निंग करना प्रायोरिटी है ही है। चलिए ये क्वेश्चन करा जाए, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस 5। चलिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट, पहले तो आप pn इज इक्वल्स टू लिखो x की पावर 2n और y की पावर 2n। क्यों जी, आनंद आ रहा है पढ़ने में, एंजॉय लग रहा है आपको? वेल, ठीक है। x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज दिस। तो आप पुट करो बेटा, फर्स्ट स्ट्रेटजी में पुट करें n इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट स्टेप क्या देखते हैं हम, P1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 धर देंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अब हमें नहीं सीखने की जरूरत है, हमें आता है। देखिए x माइनस y x प्लस y, P1 वी गॉट दिस। तो आपको ये कहा गया कि ये डिविजिबल बाय x प्लस y है। मैंने आपको समझाया बेटे, डिविजिबल हो या मल्टीपल हो एक चीज होती है ना। डिविजिबिलिटी में, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में एक जैसा स्टेटमेंट है, केवल वर्किंग तो एक जैसे, लिखने में फर्क आ जाता है। x माइनस y x प्लस y आ गया ना, x प्लस y यहाँ, तो x प्लस y के टेबल में है, यानी x प्लस y से ये डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर इट इज, आप लिखो P1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। वेल, ये हमने लिख दिया। n इज इक्वल टू 1 के लिए काम खत्म। इंप्लाई करता है कि P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप आपका ट्रू हो गया बेटा। चलिए सेकंड स्टेप में, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। k के लिए पहले आप लेट कर लो, इसे k के लिए आप लेट कर लेते हैं। तो k के लिए लेट करोगे तो pk इज इक्वल्स टू है क्या, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल्स टू, है ना। आप लिखोगे ये इज डिविजिबल बाय x प्लस y से ये डिविजिबल है, x प्लस y से डिविजिबल है। तो आप इसे किस तरह से लिखने वाले हैं बेटे, x की पावर 2k y की पावर 2k। 11 के टेबल में था 11m लिखा आपने, 7 के टेबल में था 7 क्यों लिख लिया। अब x प्लस y के टेबल में है डिविजिबल बाय x प्लस y, तो
आप लिखोगे ना m इंटू एक्स प्लस वाई, आप m की जगह q कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने लिख दिया where m is an integer। बहुत अच्छे, यानी इंटीजर का मतलब 1/2 3/4 ऐसा नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये मतलब है आपका। चलिए x की पावर 2 के लेते हैं। अब क्या ये y की पावर 2 के उधर जाएगा, ये m टाइम्स ऑफ x प्लस y y की पावर 2 के। ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1 बनता है इस तरह से। ये पहली इक्वेशन लिखते हैं हम लोग हमेशा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप था, है ना, और ये फर्स्ट स्टेप था। अगर आप इसे राउंड अप करें, वीडियो देखने के बाद दोबारा देखेंगे, एकदम बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखाई देगा आर पार क्या बताया जा रहा है, क्या कहने का इंटेंशन था। जैसे क्लासरूम में पढ़ने के बाद लेक्चर को दोबारा पढ़ते हो, खोलते हो, अपने क्या लिखा देखते हो, इसी तरह लेक्चर को एक बार दोबारा देख लें, नोट्स बना लें। आप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन साथ में एक बात जरूर कहूंगा, क्लासरूम टीचिंग होती है, इंटरैक्टिव क्लास इंटरैक्टिव। कुछ बच्चों को दोनों चीजों की आदत नहीं होती। फॉर द टाइम बिंग उनके लिए मैं यही कहूंगा, ये अच्छा जरिया बेटा पढ़ने का, पढ़ो, टाइम यूज करो, है ना। थर्ड में आपने क्या देखा बेटा, थर्ड में लिखेंगे नाउ वी विश टू प्रूव फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हम k प्लस 1 के लिए से प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो p k प्लस 1 कैसे हो जाएगा, x इंटू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस y इंटू 2 की पावर k प्लस 1। एग्री। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करने वाली एक बात आई है। मैंने आपको कहा था, फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। यहाँ बच्चे जो है पावर में k प्लस 1 लिखते जरूर है, वहां ब्रैकेट नहीं लगाते। देखिए मैंने रेड कलर में ब्रैकेट लगाया, आप इस पर ध्यान देंगे। इसलिए क्यों, मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 2, पावर स्प्लिट कीजिए, पावर स्प्लिट करेंगे। देखिए यहां पर pk प्लस 1 x की पावर 2k x की पावर 2, x की पावर 2k प्लस आया, x की पावर 2 लिख लिया, माइनस y की पावर 2k इंटू y की पावर 2। बहुत अच्छा। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इसे हम रिप्लेस करने वाले हर क्वेश्चन में ये काम करते हैं, तो इसलिए आसान होता है सब। जब एक जैसा काम सब में हो रहा हो, ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में सब में एक जैसी लॉजिक है। x की पावर 2k की वैल्यू पुट करते बेटे, m टाइम्स ऑफ x प्लस y की पावर 2k ब्रैकेट क्लोज इंटू x स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू y स्क्वायर। आप लिखना यहाँ यूजिंग 1, ये वाले स्टेटमेंट को आपने 1 को इस्तेमाल किया है बेटा, यूजिंग 1। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करते हुए आप आंसर ले आओगे, यही चीज है। बट सम टाइम ये स्टेप मुश्किल होती है कुछ बच्चों के लिए, नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो नर्वस नहीं होना है, करते जाना। कि जो बच्चे करते चले गए, जो बच्चे करते रहे, जो बच्चे चलते रहते हैं, उनको मंजिल मिल जाती है, उनको गोल मिल जाता है बेटे। बैठे रहोगे, सोचोगे, प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कल से करेंगे, परसों करेंगे, एक्सक्यूजेस की लाइन लग जाती है। वो दिन कभी नहीं आएगा शुरुआत करने का, है ना, वो दिन कभी नहीं आएगा और बच्चे मंजिल पे पहुंच गए जो पहुंचने वाले हैं। जो गलती आपने 10th में 9th में की है वो 11th में नहीं करेंगे, है ना। ये बात को ध्यान रख लो। जो स्टूडेंट इस बात को समझ लेता है वो आधे कोर्स कवर कर लेगा एडमिशन से पहले। चलिए x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मैंने y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। देखिए इस ब्रैकेट को खोलते समय सावधान रहना, कैलकुलेशन है देखते देखते सीखी जाती है, देख करके रिपीट करोगे तो सीख पाओगे। अब आप नोटिस करो बेटा, ये टर्म और ये टर्म देखो इनटू में है, ध्यान रखना, इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई में का कैंसिल ना कर देना कहीं, है ना, ये कभी कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों सेम टर्म है, एक जैसे टर्म है, तो ये सॉल्व होंगे कैसे, है ना, सॉल्व होंगे। देखो बेटा आप y की पावर 2 के कॉमन लो, है ना,
y की पावर 2k यदि कॉमन लिया और एक ब्रैकेट लगाया मैंने y की पावर 2k y की पावर 2k, यहाँ तो बचा x स्क्वायर बेटे, और यहाँ बचा क्या, y की पावर 2k कॉमन ले चुके हो, y स्क्वायर। गौर करो, y की पावर 2k y की पावर 2k, मैं यहाँ एक बार फिर से लिखता हूँ, y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। देख रहे हो आप, y की पावर 2k कॉमन आएगा ना बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। आ गया ना समझ में? बहुत अच्छे। चलिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई को हमने एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी लगा दी बच्चों वाली, है ना, कभी कभी बड़ों से नहीं होती है। देखिए ये टर्म देखो, ये टर्म देखो बेटे, ये टर्म दोनों में सेम है, कॉमन लेंगे हम लोग, लीजिए x प्लस वाई हमने कॉमन लिया, क्या मिलता है mx स्क्वायर, ये m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म कॉमन आ चुकी है x माइनस वाई y की पावर 2k, है ना, इसे तो मिटा दूंगा मैं, ये आ y की पावर 2k। देखिए इस स्टेप को थोड़ा थोड़ा करोगे आ जाएगा। कमजोर दिमाग में सबसे बड़ी गलती है अपने आप कमजोर समझना, ठीक है, इस हैंगओवर को निकाल फेंको अपने दिमाग से बिल्कुल ही, और करने लगो। 2 क्वेश्चन करने के बाद सोचना शुरू करो, और फिर कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जान जाओगे कि सोचने से टाइम वेस्ट होता है, करने से होता है। एग्री? देखिए आपने कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, तो आप क्या देख रहे हो बेटे, x प्लस वाई इंटू n इंटीजर, ये इंटीजर आ गया, किसका आया है, pk प्लस 1 के लिए। लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो हमेशा लिखता हूं मैं, आप लिखना ना भूलें इसे, therefore by PMI, principle of mathematical induction, the given Pn is true for n belongs to natural number, यानी हर n के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। आया ना एंजॉयमेंट आपको, और आगे आपको समझ में जरूर से आया होगा, यकीनन 10 में से 9 बच्चों को आसानी से समझ में आती है। पिछला वीडियो देखिए बेटे, पिछला वीडियो देखिए, ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। और अगर इसी वीडियो को आप 2 बार देख लेते हो कंटिन्यूएशन में, 2 बार तो ऐसे भी देखना ही चाहिए, ठीक है। पहली बार आपका फोकस थोड़े मेरी बातों पे रहता है, कई बार क्लास में नहीं आती है, चैटिंग में चली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। वन हैश स्टेटमेंट देखिए, कुछ फैक्ट स्टेटमेंट करना सीखिए, इस वजह से कई बार नहीं होती। सेकंड टाइम आना, सेकंड टाइम में एकदम झकास निकलेगा, है ना। तो करो, प्रैक्टिस करो और लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटे, इंप्रूव कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए, टॉपिक को इनरिच करो, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूं मैं। अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे और थर्ड टाइप में जाएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर फिनिश, है ना। तो कीप डूइंग, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।